हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस ड्रामा का पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि पहले आप जाकर उन्हें देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 4 की शुरुआत में हम यूनते को देखते हैं जो कि मिस्टर जिन से कहता है कि अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो यूमी को लेकर वहां से चला जाता है और बेचारे हमारे मिस्टर जिन सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। मिस्टर जिन जब घर जा रहे होते हैं तो वो उसी बात को याद करके कहते हैं कि आखिर वो लड़की अपने आप को समझती क्या है। एंड देन अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि कंट्रोल मजनू कंट्रोल। वहीं दूसरी तरफ यूमी का फ्रेंड उससे कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें फिर से परेशान करे तो तुम उसे बता देना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। घर आने के बाद भी मिस्टर जिन उसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं एंड देन अपने आप से कहते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि अब तक उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड बन गया होगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जीन ऑफिस में यूमी के आने का वेट कर रहे थे, बट उसके आते ही वो काम में बिजी होने की एक्टिंग करने लगते हैं एंड देन वो यूमी को उसके भाई का टॉय देते हुए कहते हैं कि प्लीज तुम इसे यहाँ से ले जाओ। तो जिस पर यूमी उन्हें फिर से वही ज्वेलरी बॉक्स देते हुए कहती है कि तो फिर पहले आपको इसे लेना होगा। और इतना सुनते ही मिस्टर जीन यूमी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम इसे अभी के अभी मेरी नज़रों के सामने से दूर हटाओ और हाँ, आज के बाद तुम कभी भी मेरे सामने इसके बारे में बात मत करना। यूमी जब जारी होती है तो मिस्टर जिन उसे रोकते हुए पूछते हैं कि आखिर कल रात को तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एंड बाय एनी चांस क्या तुम दोनों साथ में रह रहे हो? बट यूमी उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। जिसे सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे वो लड़का ना देखने से काफी ज्यादा आलसी लगता है। जिसे सुनकर यूमी ह्यूनते की काफी ज्यादा तारीफ करती है एंड मिस्टर जिन की बुराई करते हुए वहां से चली जाती है। और उसके जाने के बाद हमारे मिस्टर जिन वॉज लाइक क्या वो मेरे बारे में बात कर रही थी? एंड देन वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, बट तब तक यूमी वहां से जा चुकी होती है एंड देन वो यूमी के बनाए हुए खाने को देखकर कहते हैं कि मैंने इस लड़की को कितनी बार कहा कि मेरे लिए क्यूट खाना मत बनाया करे, बट इसका खाना तो डे बाय डे और भी ज्यादा क्यूट होता जा रहा है। जिसके बाद वो फिर से यूमी के खाने की काफी सारी फोटोज क्लिक करते हैं। मिस्टर जिन जब अपने सेक्रेटरी के साथ मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं तभी उनके सेक्रेटरी उन्हें एक बुक देते हैं और वो बुक किसी और की नहीं बल्कि यूमी के बेस्ट फ्रेंड ह्यूनते की होती है, क्योंकि वो एक राइटर है। मिस्टर जिन उस बुक को देखते हुए कहते हैं कि अच्छा तो वो राइटर है एंड देन वहां से जाने लगते हैं। तो जिस पर उनके सेक्रेटरी कहते हैं कि क्या आप मुझे मेरी बुक वापस नहीं करेंगे? और इतना सुनते ही मिस्टर जिन ह्यूनते की बुक को वहीं पे नीचे फेंक कर उन्हें वापस कर देते हैं। इसका मतलब कि हमारे मिस्टर जिन को ह्यूनते से काफी ज्यादा जेलसी हो रही है। सेम नाइट जब यूमी मिस्टर जिन के लिए खाना लेकर जाती है तो वो उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने के लिए बोलते हैं एंड देन यूमी के जाते ही वो उसके खाने को खाना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन यूमी को मैसेज करते हुए कहते हैं कि आखिर आज का खाना इतना कम क्यों था, क्योंकि मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, सो प्लीज मेरे लिए अभी फिर से खाना बनाओ। जिसके बाद हमारी यूमी फिर से उनके खाने की तैयारी में लग जाती है एंड देन जब खाना मिस्टर जिन के पास लेकर जाती है तो वो इस बार भी उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने के लिए बोलते हैं एंड उसके जाते ही अपनी पॉकेट से खाना पचाने की मेडिसिन निकाल कर उससे ड्रिंक करते हैं। यूमी जब घर जा रही होती है तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करके उसे पिक करने के लिए बोलती है।
वहीं दूर से मिस्टर जिन छिपकर उसकी सभी बातों को सुन रहे होते हैं। एंड देन यूमी के क्लोज जाते हुए उससे फिर से खाना बनाने के लिए बोलते हैं, जिसे सुनकर हमारी यूमी वॉज लाइक व्हाट। जिसके बाद हमारी यूमी को ना चाहते हुए भी फिर से मिस्टर जिन के लिए खाना बनाना पड़ता है। यूमी जब मिस्टर जिन के लिए खाना लेकर आती है तो वो जानबूझकर उसके खाने को ह्यूनते के बुक के ऊपर रख कर खाते हैं। एंड यूमी से कहते हैं कि जब तक मैं खाना खा नहीं लेता तब तक तुम भी मेरे पास बैठो। उनके पास बैठने के लिए पहले तो यूमी काफी ज्यादा मना करती है, बट एट लास्ट उसे मिस्टर जिन के पास बैठना ही पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एक्चुअली वो दोनों बातें कम करते हैं बल्कि एक दूसरे को ताने ज्यादा मारते हैं। मिस्टर जिन यूमी के क्लोज जाते हुए कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ चेक करना है। एंड उनके क्लोज आते ही यूमी को फिर से हिचकियां आने लगती हैं, जिसे देखकर मिस्टर जिन काफी ज्यादा स्माइल करते हैं। एंड देन सभी पुरानी बातों को याद करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये हिचकियां सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है ना। मतलब ये कि तुम्हें हिचकियां तभी आती हैं जब तुम मेरे पास या फिर मेरे काफी ज्यादा क्लोज होती हो। तो क्या तुम मेरे कारण नर्वस फील करती हो। तो जिस पर यूमी उन्हें खुद से दूर करते हुए कहती है कि मुझे हिचकियां इसलिए आती हैं क्योंकि मुझे फिजिकल प्रॉब्लम है, और जब भी मैं आपके साथ होती हूँ तो मैं नर्वस नहीं बल्कि अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। जिसे सुनकर हमारे मिस्टर जिन वॉज लाइक व्हाट, अनकंफर्टेबल, वो भी मेरे कारण। तो जिस पर यूमी कहती है कि हाँ बिल्कुल, एंड देन उन्हें काफी कुछ सुना देती है, जिसे सुनकर हमारे मिस्टर जिन फिर से कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। एक्चुअली वो शॉक्ड कम होते हैं बट सैड ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक लेडी ह्यूनते से यूमी के भाई के बारे में पूछती है तो ह्यूनते उससे कहता है कि ये मेरा बेटा है। मिस्टर जिन जब घर आते हैं तो वो यूमी की बातों को याद करके काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। एंड देन उस बॉक्स को अपनी नजरों से दूर करने के लिए उसे हर जगह छिपाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूमी अपने फ्रेंड से बात करते करते उसके शोल्डर पे ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर जिन ऑफिस जाते हैं तो वो यूमी को देखकर उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बट जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यूमी फोन पे ह्यूनते से बात कर रही है तो वो उन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं। एंड देन वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि तुम जाकर यूमी के पास मेरा ये मैसेज डिलीवर करो। जिसके बाद वो यूमी के पास जाकर 10 लोगों के लिए लंच बनाने के लिए बोलते हैं, जिसे सुनकर हमारी यूमी वॉज लाइक बट मैं ही क्यों, मतलब मैं ही क्यों, इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही क्यों खाना बनाऊं। तो जिस पर उनके सेक्रेटरी कहते हैं कि क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूं और ये मैंने नहीं बल्कि मेरे बॉस ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जुहायरी को मिस्टर जिन के साथ देखते हैं क्योंकि वो आज मिस्टर जिन का इंटरव्यू लेने वाली थी। तभी वहां पे एक लेडी उन दोनों से उनकी रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। इससे पहले कि जुहायरी कुछ बोल पाती मिस्टर जिन उस लेडी से कहते हैं कि हम दोनों सिबलिंग्स हैं और जुहायरी मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह है। वहीं दूसरी तरफ हमारी यूमी सभी के लिए खाना रेडी करने में काफी ज्यादा बिजी होती है। यूमी जब सभी के लिए खाना लेकर जाती है तो जुहारी जानबूझकर उन सभी के लिए होटल से खाना ऑर्डर कर देती है, जिसके कारण सभी यूमी के खाने को इग्नोर करके होटल का मंगाया हुआ खाना खाते हैं। और ये सब देखकर मिस्टर जिन जुहारी पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। एंड देन भागते हुए यूमी के पास जाकर उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, बट यूमी उन्हें सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। यूमी जब काफी सैड होकर बैठी होती है तभी मिस्टर जिन के सेक्रेटरी उसे कॉल करके अभी के अभी तुरंत हॉस्पिटल आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मिस्टर जिन की तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जिसे सुनकर वहां पे यूमी के साथ साथ बाकी सभी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।